It's now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुश्री अंबुजा श्रीवास्तव, समवायी फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत करते हैं जो अभी हमारे इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग इस समय सेमेस्टर 2 के क्लासेस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हम लोगों ने ये हमारे स्पेशल क्लासेस के जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने इसको डाला हुआ है। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक्यूप्रेशर के जो आयुर्वेदिक
उसकी विशेषताओं के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछले बार जो हम लोग बात कर रहे थे कि 3 सूत्रों पर ये आधारित है, हेतु लिंग औषधि ज्ञानम और स्वस्था तुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पूर्णम बोधेयम पितामह। अब ये 3 सूत्र कौन से हैं? तो एक तो हेतु सूत्र था, तो इसमें जो हेतु सूत्र में जो कारण था, बीमारी कारण क्या था, वो काल और असात्म इंद्रियात संयोग और कर्म था। तो हम लोग बात कर रहे थे, काल की बात हम लोग कर चुके थे, असात्म इंद्रियात संयोग में हम लोग बात किया था, और हम लोग उसमें बात कर रहे थे कि असात्म इंद्रियात क्या है, जो साथ में अनुकूल, दो चीजें अनुकूल हो, यानी हमारी जो दृश्य, हमारी जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, जो हमारे तन मात्राएं हैं जिनको हम भूत कहते हैं, वो हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से, और क्योंकि इंद्रियों से जो विषय प्राप्त होते हैं, उनका हम लोग संपर्क मन से करते हैं। जब मन से संपर्क होता है तभी ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर इन इंद्रियों के जो विषय, इंद्रियार्थ माने इंद्रियों के विषय, तो इंद्रियों के विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो इसी पर इसका साथ में संयोग न हो, अनुकूल संयोग न हो, तो यही हमारे दुख का कारण होता है, यही मन बीमारी का कारण होता है। तो यही इसी पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था श्रवणेन्द्रिय की, हम लोगों ने किया था घ्राणेन्द्रिय की चर्चा किया था, हम लोगों ने आंखों के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब हम लोग रसनेन्द्रिय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें कुछ चरक 3, चरक दो का भी कुछ, चरक 3 का भी कुछ भाग लिया हुआ है। तो ये चरक 1 और चरक 2 और चरक 3, तो चरक 1 चरक 2 एक किताब के रूप में थी, और चरक 3 एक अलग किताब के रूप में थी। तो चरक 3 से भी कुछ लिया हुआ है, तो हम लोग उसकी चर्चा करें। रसनेन्द्रिय यानी ये असाध्य कितने प्रकार का हो सकता है, तो इसी को आगे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। ये हेतु था, अर्थात असाध्य इंद्रिया संयोग, अतियोग और अयोग और मिथ्या योग, ये इसका था। तो अब इन अतियोग, अयोग, मिथ्या योग में जितने शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, उनका कैसे होता है? तो रसनेन्द्रिय का तो रुचिकर रस को, रस माने जो आपको जिह्वा में आप जिह्वा के माध्यम से जिसका ज्ञान होता है। तो अगर रुचिकर रसों का अधिक सेवन करें, जैसे स्नैक्स, फास्ट फूड, चाट, मिठाई आदि का अलग बहुत अधिक प्रयोग करें, तो यानी ये हमारा अति योग कहलाएगा। अच्छा, अब बच्चे या बड़े, कुछ भी, कोई भी किसी उम्र में हो, और हम किसी रस विशेष को बिल्कुल सेवन ही न करना चाहें, तो ये हमारा कहा जाएगा अयोग। हम उसको सेवन ही नहीं करना चाहते, ये अयोग है। और अनेक रसों को हम लोग मिला दें और उन रसों को हम लोग उपयोग करें, चाहे वो हमारे लिए अहितकर हों, तो भी उनका प्रयोग करें, ये हम लोग का मिथ्या योग है। ये हमारा रसनेन्द्रिय का मिथ्या योग है। त्वचा की, अब त्वचा रह गई, स्पर्श वाला हो गया। तो यानी अगर हम लोग अधिक ठंडा, त्वगेंद्रिय माने त्वचा की जो इंद्रिया है, यानी शब्द स्पर्श, तो स्पर्श वाला जो है, तो स्पर्श के माध्यम से जो हमको सूचना मिलती है, जो अनुभव होता है, उसकी बात हो रही है। तो अधिक ठंडा या अधिक गर्म पानी से हम लोग स्नान करें, लेप उपटन लगातार, मतलब ये नहीं कह रहे कि 1-2 दिन, ये निरंतर आप इसको प्रयोग करें, तो अधिक सेवन करें, तो ये हमारा अति योग होगा। और ऐसे चीजों का बिल्कुल सेवन न करना, कि हम बिल्कुल ही नहीं प्रयोग करेंगे उसको,
ना उपटन लगाएंगे, ना कोई तेल लगाएंगे, ये सब इनको प्रयोग ही नहीं करना, उपयोग ही नहीं करना, ये अयोग कहलाएगा। और इन ठंडा और गर्म पानी के इन सब पदार्थों के कोई एक प्रयोग करने के जो तरीके हैं, जो नियम हैं, उन नियमों का अगर हम लोग बिना जाने हुए या नियमों को जानने के बावजूद भी उन नियमों का बिल्कुल पालन न करें तो ये हमारा मिथ्या योग है। तो नियम पूर्वक, जैसे त्वगिंद्रित, कैसे अपवित्र पदार्थों, मान लीजिए कोई अपवित्र पदार्थ है, उसको छूने का एक सिस्टम, एक बार छुआ आपने, उसके बाद हाथ धो लिया, ये सब एक उसका नियम बना हुआ है। दो आपने उसका स्पर्श किया और आपने उसको नियम पूर्वक नहीं किया, हाथ नहीं, तो ये जो है ये आपका मिथ्या योग कहलाएगा। तो इस रूप में हम लोगों ने इसको सब का देखा। अब हमारे पास कर्म आया, कर्म का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। अब कर्म क्या है? हमारे पास हमें वाणी है, हमारे पास शरीर है और हमारे मन है, ठीक है। वाणी है तो वाणी है और मन है और शरीर, तीन चीजें हैं तो बोलने के लिए, मतलब मन से हम सोचते हैं, शरीर से हम कोई काम करते हैं और वाणी से हम कहते हैं। तो यानी मन, वाणी और शरीर से कोई जो चेष्टा करते हैं, जो कोई भी काम करते हैं, कोई भी चेष्टा करते हैं, उसका नाम हम लोग कर्म कहते हैं। अब इसका अतियोग अयोग हम लोग समझना पड़ेगा। तो अब इनका कर्म का अतियोग क्या होगा कि वाणी, मन और शरीर का किसी कार्य विशेष में अधिक प्रवृत्त होना। ये तीनों, वाणी हो, चाहे मन हो, चाहे शरीर हो, किसी भी कोई भी कार्य माने किसी भी कार्य में विशेष रूप से अधिक प्रवृत्त होना, ये आपका अतियोग है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ना ही चाहते हैं तो हमारा पढ़ना एक कर्म हो सकता है। हमारे लिए काम के घंटे, पढ़ने के समय मान लीजिए आपने 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे जो आपका है, आप लगातार 24 आवर्स में, 24 घंटों में आप 14-15 घंटे पढ़ते हैं तो भी ये अतियोग कहलाएगा, क्योंकि इतना नहीं आवश्यकता है। क्योंकि और दूसरे कर्मों के लिए भी आपको समय छोड़ना पड़ेगा, सोने के लिए, आराम करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, इन सब चीजों के लिए भी आपको समय छोड़ना पड़ेगा। तो अगर एक ही कर्म में आप लगातार प्रवृत्त रहेंगे तो ये आपका अतियोग होगा। और किसी भी काम को सर्वथा निवृत्ति माने उसको करें नहीं बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि विद्याध्ययन या आराम या आपका नींद या विश्राम, ये सब चीजें हैं, तो मान लीजिए आप विश्राम करते ही नहीं, हम कहते हैं 24 आवर्स में विश्राम ही नहीं करेंगे, हम निद्रा ही नहीं लेंगे, तो ये आपका जो अतियोग था। और दूसरी तरफ आपका अयोग, कि आप बिल्कुल ही आराम नहीं करेंगे, ये आपका अयोग है। तीसरा, मिथ्या योग के बारे में थोड़ा अधिक विचार है। जैसे कोई भी आपका शरीर का, जो शरीर के टॉक्सिन निकलने के साधन हमारे पास है, एक तो यूरिन है, एक स्टूल है, अस्वेद, ये सब चीजें हैं। तो इन्हीं के माध्यम से निकलता है ना। तो यानी इन सब के वेग को, इनका वेग माने जो बाहर निकलने के तेजी है, जो बाहर निकलना चाहते हैं, तो इनके वेग को आप अगर रोक रहे हैं तो आप मिथ्या योग में हैं। यानी आपको स्टूल पास होना है, ठीक है, आप थोड़ी देर 10-15 मिनट, लेकिन आप बिल्कुल नहीं करेंगे तो वो मिथ्या योग है। जाएंगे ही नहीं तो मिथ्या योग है। यूरिन में भी आपका वो, अगर आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बीमारी आपकी होगी, तो अगर आप बहुत देर तक रोकेंगे तो बीमारी होगी। तो ये मिथ्या योग की श्रेणी में आते हैं। प्राणवायु हम लोग करते हैं, सन्यासी है तो प्राणवायु को बहुत देर तक रोकते हैं। हम लोग भी अगर अभ्यास करेंगे तो अधिक रोक सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक आप रोक रहे हैं और बिना जाने हुए, सिस्टम को जाने हुए, बिना कैसे रोका जाता है इसको जाने हुए, बिना नियम का पालन किए हुए आप उसको रोकते हैं, तो यह अधिक देर तक रोकना भी आपके लिए मिथ्या योग है। मिथ्या योग और क्या है कि जब अगर शरीर और उसके अंग हैं, इनको हमेशा दूषित रखना, ये भी आपका शरीर है
उसको स्वच्छता आवश्यकता है। स्वच्छता के कारण शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। तो अगर आप स्वच्छ नहीं रखेंगे, तो आप इनको गंदे रखेंगे, तो ये आपका दूषित रखेंगे, तो ये आपका मिथ्या योग है। इस पर आप निरंतर प्रहार करते रहे, मतलब इन पर खूब पीट रहे हैं, उसको, शरीर को, किसी अंग को बहुत पीट रहे हैं, तो भी आपका यह मिथ्या योग है। शरीर में सामान्य मालिश आवश्यकता है, लेकिन आप निरंतर मालिश करा रहे हैं, तो ये आपका मिथ्या योग के रूप में आएगा। फिर जैसे कर्म है, वाणी भी, तो वाणी भी कर्म है, तो वाणी के माध्यम से आप किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की गाली दे रहे हैं, ये आप इस तरह कर रहे हैं, तो ये आपका ये मिथ्या योग है। कठोर वचन बोलते हैं तो भी आपका मिथ्या योग है। और आपको मन, जहां तक मन है, मन में क्या है, क्रोध, मान, अभिमान, अहंकार, ये सब चीजों का, दंभ, पाखंड, ये सब जो चीजें होती हैं, ये मन के आपके मिथ्या योग है। तो अगर ये सब कर रहे हैं, तो चाहे काल का हो, अगर काल का होगा तो क्या परिणाम तुरंत होगा कि जरा होगी, बीमारी होगी, बुढ़ापा आएगा, क्षुधा होगी, आपको बहुत प्यास लगेगी, या आपको बहुत भूख लगेगी, और अंत में मृत्यु जाएगी। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो प्रज्ञा, अगर ये सब कर्म के रूप में है तो प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा अपराध माने यानी मन आपका उसके लिए तत्पर नहीं है, मन नहीं चाहता कि ऐसा आप कुछ करें, लेकिन फिर भी आप ये कर रहे हैं, तो ये प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में आएगा। धी भ्रंश, धी माने बुद्धि भ्रंश होगा, धृति माने धैर्य भ्रंश होगा, और स्मृति भ्रंश होगा। अगर तीनों भ्रंश हो गई तो नेचुरली आप समझ लीजिए। अब धी माने बुद्धि, तो जो चरक में जो कहा गया है, चरक संहिता में जो कहा गया है, तो कह रहे हैं कि उनका जो वेदनाओं का मतलब जो हेतु सूत्र है, क्या कह रहे हैं, बीमारी, बीमारी मान वेदना, कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई हो, ये बीमारी का कारण है। तो उन्होंने जो कहा वेदनाओं का कारण क्या है, तो उनका बुद्धि, बुद्धि माने धी, धी, और धति, धति माने धैर्य, और स्मृति माने स्मरण शक्ति। तीनों, तो स्मरण शक्ति है, धैर्य है, और आपका बुद्धि है, इसको ज्ञान कह सकते हैं। तो ये वाली चीज, और काल और कर्मों की विपरीतता, विपरीत स्थिति होना, और प्रतिकूल, जिसको हम लोग बोलते हैं असात में, प्रतिकूल काल व कर्मों की विपरीतता और प्रतिकूल असात में अर्थों का संयोग ही दुख का कारण है, ये कहा। यानी तीन कारण बताए गए हैं वेदनाओं की या बीमारियों की। तो ये एक काल कहा गया, कर्म कहा गया, और ये जो आपका प्रतिकूल असात में माने प्रतिकूल इंद्रियों के विषयों का संयोग करना ही ये कहा गया है, और इन्हीं की वजह से प्रज्ञापराध को आधार मिलता है। ये जब करेंगे तो आपको प्रज्ञापराध होता है। बुद्धि क्या है, बुद्धि भ्रमित कैसे होती है, हम लोग इस पर विचार करें कि बुद्धि, तो बुद्धि माने क्या हुआ, बुद्धि भ्रंश कैसे होगी, बुद्धि माने बुद्धि का भ्रंश है, मतलब बुद्धि नाश। तो बुद्धि नाश कैसे होगी, जो हमारे, मान लीजिए यह तर्क है समाज का कि सत्य बोलना एक अच्छी आदत है, मान लीजिए ये है, एक इसको माना जाए, तो ये सत्य बोलना ये नित्य विषय, नित्य माने कभी नष्ट नहीं होगा, ये हमेशा यही हर काल में होगा कि सत्य बोलना आपकी अच्छी आदत के रूप में होगा। ये इससे विपरीत कुछ नहीं हो सकता, चाहे किसी काल में हो, ये हमेशा होगा। तो यानी ये नित्य विषय है। तो नित्य विषयों को अनित्य मानना कि यार कुछ नहीं, सब अभी आज तो सही है, लेकिन कल को ये सही बोलना, जो है सत्य बोलना, ये गलत साबित हो जाएगा। तो ये इनको नित्य, कोई भी नित्य विषय हो, ईश्वर है, परमात्मा है, या हमारे शरीर और मन और इंद्रियों को साथ में रखना, या इंद्रियों के बीच में तादाद में स्थापित होना, या प्रकृति के साथ साहचर्य, ये सब तमाम ऐसे विषय हो सकते हैं जो नित्य विषय हैं, जिन पर कोई बहुत अधिक
सोचने की, विचारने की आवश्यकता नहीं है, और ये नित्य है, आज हमेशा सत्य है। तो इन विषयों को अनित्य मानना, यानी ये नष्ट होने वाले हैं, आज नहीं कल में नष्ट हो जाएंगे, तो ये इन विषयों को अनित्य मानना नंबर एक। हितकारक जो विषय हों, कोई भी हितकारक विषय हो आपके लिए, उनको अहितकारक मानना, और जो अहितकारक बुद्धि हो, जो अहितकारक कार्य हो, उनको हितकारक मानना, यही आपका बुद्धि का भ्रष्ट कहलाता है। आपके लिए मान लीजिए जाड़े में, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जाड़े में आपको यह हो कि इसमें ठंडक लग सकती है, और आप कोई योगी नहीं है, न योग है न हठ योगी है, और आप उस जाड़े में बर्फ में जाकर नहाने लगे, यानी उन जो अहितकारक विषय हैं उसको हितकारक मानने लगे, तो आपका बुद्धि का ही नाश है। धरती में क्या है? तो धैर्य क्या? धैर्य का है धरती भ्रंश। मन, हमारे यहाँ जो चरक में कहा गया है, मन चंचल होता है। तो मन चंचल माने मूवमेंट अधिक होता है, हर विषय की ओर जाना चाहते हैं, उसके विषय सारे उसके अधीन है, शब्द है, स्पर्श है, रूप रस गंध सब उसके अधीन है। तो ये मन चंचल है, लेकिन मन को अच्छे विचारों की ओर प्रवृत्त करना, अच्छे विचारों की ओर लगाना, और जो खराब विचार हैं उनसे अलग रखना, ये हमारा, ये मन का ही काम होता है, ये मन ही कंट्रोल करता है उसको, ऐसा नहीं कोई। तो ये इन सबको करने वाली जो बुद्धि है, जो शक्ति है, उसका नाम है धृति धैर्य। मन को चंचल, मन चंचल है, मन को अहितकारक या अनुचित बातों की ओर, बातों से, विषयों से दूर करना, और हितकारक विषयों को स्वीकार करना या उसकी ओर ले जाना, ये हमारे धैर्य का ही काम है। ये धृति धैर्य, ये धैर्य यही काम करती है। मन को कंट्रोल करना, हमारे वायु है और मन, दो चीजें हैं, वायु में गति है और मन में गति है। मन की गति वायु की गति से अधिक है, तो जैसे वायु को रोकना कठिन है, वैसे मन को रोकना और अधिक कठिन है। वायु की अपेक्षा मन को रोकना अधिक कठिन है। इसलिए अगर आप अहितकर विषयों की ओर जा रहे हैं तो धृति भ्रंश होगी। जब आप धैर्य का भ्रंश हो जाएगा तो आपको अहितकर विषय अधिक हितकर लगेंगे और हितकर विषय अहितकर लगेंगे। तो धीर भ्रंश और ये धृति भ्रंश। धैर्य में क्या है? धैर्य का वो है कि त्याजम न धैर्यम विधुरेपि काले, मतलब किसी भी विपत्ति में हो आप अपने धैर्य का त्याग मत करिए, क्योंकि हो सकता है धैर्य के साथ जब धैर्य आप धारण करेंगे तो मन को यह शक्ति मिल जाए उतने समय में सोचने की, विचारने की कि जो अहितकर विषय है वो वास्तव में अहितकर है और जो हितकर विषय है वो वास्तव में हितकर है। तो उनकी ओर आप आकृष्ट हो या वही काम करने की कोशिश करें। जैसे ये हो सकता है कि धृति के साथ धैर्य धारण करने से आपको कोई रास्ता मिल जाए, कोई विपत्ति आई हुई है, उस विपत्ति से आपको छुटकारा मिल सकता है अगर धैर्य धारण करेंगे। जैसे उदाहरण दिया गया कि जैसे अगर आपका समुद्र में जहाज डूब रहा है तो नाविक अपना धैर्य नहीं खोता, और हमारे जो जहाज में बैठे लोग उनको भी धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि धैर्य खोने से आपका मन जो है और चंचल है, भागने लगेगा, अहितकर विषयों को जाने लगेगा, वो सोचने लगेगा कि हम डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, नहीं रहेंगे। तो हो सकता है धैर्य धारण करने से एक रास्ता ये मिले कि कोई समुद्र थोड़ी देर बाद हो सकता है कोई सहायता के लिए कोई समुद्र के में कोई नाव दिख जाए आपको, और उस नाव के सहारे आप कोई लकड़ी बहुत बड़ा लठ मिल जाए, नदी की, उसमें सागर से नदी से आया हुआ कोई वो, जिससे आप
उसको पकड़ करके और पार कर जाए, कोई रास्ता मिल सकता है। तो इसलिए धैर्य धारण करना किसी भी कठिन परिस्थिति में आपके लिए आवश्यक है। और प्रज्ञापराध में यही बुद्धि नष्ट होगी। स्मृति क्या है? हमारी आत्मा और मन, हमारी आत्मा और मन क्या करता है? ये उन विषयों को, हमारे जो मन के 3 दोष कहे गए हैं, जिसमें 2 दोष हैं और 1 दोष नहीं है, जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण सत्व गुण है, तो सत्व गुण दोष नहीं है। रजोगुण और तमोगुण दोष के रूप में है। रजगुण, रजोगुण और तमोगुण ये हमारे दोष के रूप में है। सत्वगुण दोष के रूप में नहीं है। सत्वगुण हमारी स्थिति है जिसके बाद इस स्टेज से हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो अब हमारे जो मन के विषय है, मन क्या करता है? मन को इन्हीं तमोगुण से और इन्हीं रजोगुण से दूर करके सत्व गुण के ले जाना ही हमारा मूल उद्देश्य है। तभी हम, क्योंकि भारतीय दर्शन में तभी क्या कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि इसके बाद हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो। तो ये मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए ये जो मन का था तमोगुण से और इन रजोगुण से, इन वासनाओं से हमको दूर करना था और हमको सत्व गुण की ओर आकर्षित करना था। यही स्मृति का कारण है। यही हमको स्मृति रखना है, यही हमको याद रखना है कि हमारे मन को हमको तमोगुण से और रजोगुण से दूर रखना है और मन को सत्व गुण की ओर ले जाना है। यानी हमारा शरीर, हमारा मन ऐसा हो जाए कि वो सत्व गुण को अधिक पसंद करने लगे, उसी की ओर चलने लगे, उसी के अनुसार आचरण करने लगे, इसके बजाय कि वो हमारा तमोगुण और रजोगुण की ओर आकर्षित हो। ये हमारा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यही स्मृति में भ्रंश है, यही मतलब स्मृति लोप है। हम भूल जाएंगे कि सत्वगुण प्राप्त करना हमारा मूल लक्ष्य है ना। हम कहेंगे कि हम तो तमोगुण की ओर आकर्षित होंगे, हम रजोगुण की आकर्षित होंगे। तो ये स्मृति भ्रंश कही जाएगी। तो आप अपने क्यों, तब वैसी दिशा में आप हितकर विषयों को अलग कर देंगे। तो अब ये हो गया। अब प्रज्ञापराध की, जो प्रज्ञापराध की है, अब प्रज्ञापराध में एक सामान्य जो अवधारणा हो सकती है, जो हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्या नॉर्मल क्या होना चाहिए, ये तो थोड़ा सा उदात्त या थोड़ा उत्कृष्ट रूप है बताने का, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग को क्या होना चाहिए वो हम लोग प्रज्ञापराध का एक थोड़ा सा विवेचन। अपनी शक्ति से अधिक साहस दिखाना ये भी प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध मैंने कोई ये नहीं कि वो आप बहुत उत्कृष्ट और आदर्श उनकी बात करें ना, अपनी शक्ति से अधिक साहस दिखाना भी प्रज्ञापराध की सूची में आता है। किसी भी विषय का अधिक सेवन भी आता है उसमें, उन्हीं से जुड़ा हुआ। देखिए, किसी भी विषय का अधिक सेवन, कोई भी विषय हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सबकी बात हो रही, ये विषय है ना। ये विषय क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये विषय है। किसी भी विषय का अधिक सेवन करना भी आपका, जैसे अतियोग वाला है, ये भी आपका प्रज्ञापराध। कार्यकाल समाप्त हो रहा है और हो चुका है तो भी बहुत देर तक काम करना, ये भी आपका प्रज्ञापराध है। जो आपके लिए उचित आहार विहार हो, आहार माने जो उचित भोजन हो उसको, और विहार माने जो मूवमेंट, कि हम मॉर्निंग वॉक करेंगे, इवनिंग वॉक करेंगे, उचित आहार विहार का सेवन न करना, ये प्रज्ञापराध है। आचार्य त्रयी है, वाग्भट है और सुश्रुत है और चरक है, 3 है आचार्य त्रयी। मतलब 3 आचार्य कहे जाते हैं आयुर्वेद में, तो आचार्य त्रयी के नाम से मशहूर है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, स्पेशली उसमें वाग्भट का मेन कथन है, कहते क्या है
कि हमको एक किसी भी व्यक्ति को 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो हित भूख होना चाहिए, एक ऋत भूख होना चाहिए और एक मित भूख होना चाहिए। मित माने कम, न्यून, यानी भोजन जितना आवश्यकता है उससे कम खाना चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा कहते हैं हित भूख, जो हमारे लिए हितकारी हो वो हमको खाना चाहिए। अगर आपको कोई चीज हितकारी नहीं है मत खाइए। किसी बीमारी की दशा में कोई चीज हितकारी नहीं हो, सामान्य स्वास्थ्य की दशा में हितकारी हो तो, और बीमारी की दशा में हितकारी ना हो तो मत खाइए। तो हित भूख होना चाहिए। तीसरा ऋत भूख होना चाहिए, यानी जो ऋतुओं में जो मिलता हो, जो ऋतु में जो हो, जिस ऋतु में हो। अगर आम के गर्मी आ गई है तो आम का सेवन है तो आम का सेवन करिए। जिस समय उसमें आप देखिए गर्मी के समय में क्या होता है, जो पानी जलीय पदार्थ होते हैं उनका अधिक सेवन होता है। बेल उसमें लोग करते हैं, गर्मी में बेल करते हैं। उसके बाद खरबूजा, तरबूज, इन सब का सेवन करते हैं। ककड़ी, ये सब चीजें आती हैं, इनमें पानी अधिक होता है, जलीय अधिक है, तो जल का परसेंटेज अधिक होता है। क्यों? शरीर में जल की कमी, तो जल की कमी पूर्ति करते हैं। तो जो हित भूख हो, जो ऋत भूख हो, ऋत माने ऋतुओं में हो रही हो, मत मंगाइए कि ऑस्ट्रेलिया से हम कोई चीज लाए हुए हैं ये हमारे यहाँ। ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है ये चीज, कोई फल बहुत उपयोगी हो, बहुत लाभकारी हो, लेकिन भारतवर्ष में कोई नहीं कि उस क्लाइमेट में, वो कंडीशन में, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो भी बहुत लाभकारी हो। तो ये तो आहार विहार का आप जो है समय से आहार विहार करें। उन्माद उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करना भी प्रज्ञापराध है। कोई भी टॉक्सिन जो उत्पन्न कर रहा हो उनका सेवन हमको नहीं करना है। तो यानी जो टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं आप समझ सकते हैं, उसमें मांस है, वो जो उसमें शराब है, उस तरह के ड्रग्स हैं, इन सब के पदार्थों का सेवन जो है, जो उन्माद उत्पन्न करते हो, ऐसे पदार्थों का सेवन न कर। क्यों? अल्टीमेटली हम भी मॉडर्न साइंस में हम लोग कहते हैं कि अगर हमने अधिक शराब पिया तो हमारा जो है सेरेबेलम वो डिस्टर्ब होता है। तो समझ सकते हैं, आगे पैर डगमगाने लगेंगे, आपका कंट्रोल नहीं रह जाएगा शरीर में। तो ये भी, तो वो जो ये पहले कह रहे थे कि वही वो जो उन्माद उत्पन्न करने वाले पदार्थ उनको सेवन न करिए। अगर कर रहे हैं तो प्रज्ञापराध कर रहे हैं, धी भ्रंश तीनों कर रहे हैं। धी भ्रंश होगा, धृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश, यानी स्मृति भी लोप हो जाएगी और धैर्य आपका टूटने लगेगी और बुद्धि आपकी भी। रात्रि में अकारण स्मशान में घूमना वर्जित है। जहां पर नॉर्मल वर्जनाएं हैं, जहां आवश्यकता है वहां तो आप जा ही रहे, लेकिन लगातार अकारण घूमना ये भी आपका इसी में आता है प्रज्ञापराध में। चोर, डाकू, लुटेरे, इन सबके साथ आप मित्रता का व्यवहार रखेंगे, यानी उनकी दोस्ती करेंगे, तो भी आपको कहीं ना कहीं आपको प्रज्ञापराध कर रहे हैं और उसको कभी ना कभी आप भी उसमें आ सकते हैं। उस कहीं जो मान लीजिए अपने ऐसे मित्रों के साथ दोस्ती किया, उन्होंने कहीं कोई लुटेरे किया था और अल्टीमेटली आपको भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया और आपका भी नाम डाल दिया कि भी उनके हितैषी हैं, इनके बीच में कोई है। 320 120 भी हमारे यहाँ लगता है कि 120 भी माने इन्होंने भी, इनके भी दुर्व्यसंधि थी। तो ये अल्टीमेटली ये आपको यही बुद्धि भी और धृति, धैर्य और स्मृति तीनों कर। ईर्षा, अभिमान, घमंड। ईर्षा, किस बात का ईर्षा? दूसरे के पास जो है वो उसका अपना धर्म है, कर्म है, आप क्यों ईर्ष्यालु हो रहे हैं? आप अपने ज्ञान पर आधारित होइए, वो उस पर अपने ज्ञान पर आधारित हो, उसको अपने धन पर आधारित हो, अपने धन पर आप आधारित होइए। धन का न पद का, न सम्मान का, न किसी अन्य चीज का, ज्ञान का किसी का अभिमान नहीं, ना अभिमान करिए और न ईर्ष्या करिए, आपका ज्ञान आपके पास है। घमंड, भय, अकारण भय। हम लोग मानते हैं, एक प्रेशर में मानते हैं कि भय किडनी की वजह से हो रहा है, यानी कहीं कोई इन्हीं में से कोई रोग है जो हमको भय की ओर ले जा रहा है। नहीं तो अकारण भय क्यों हो? क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें हैं।
और ऐसा नहीं है, मोह, देखिए आप देखिए, लोभ, हम लोग लोभ क्रोध मोह सब सब मन के वो है। मन बीमार हुआ तो शरीर बीमार होना तय है। मेटाफिजिकल और फिजिकल को अलग नहीं कर सकते। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा, इनसे शरीर का निर्माण हुआ है, तो ये कहीं नहीं हो सकते। तो इसलिए, और बुद्धि जिस कार्य के लिए रोके, एक बार आपको जरूर सचेत कर दी है बुद्धि कि ये काम मत करिए, तो जिस काम को रोके उस काम को नहीं करना चाहिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं लिंग सूत्र पर। तो लिंग सूत्र हम लोग समझ ले थोड़ा सा। इसमें देखिए 3-5 दिए हुए हैं, पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति। इसमें से जो स्टूडेंट जो है सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर कर चुके हैं वो जानते होंगे कि डॉक्टर वॉल जब थर्ड में जो किया है तो उसमें डॉक्टर वॉल एक बात कहते हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन से ही हमको मालूम पड़ता है। कोई जब एग्जामिनेशन, पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब मालूम होता है कि बीमारी आ गई है, जबकि इसके पहले केमिकल परिवर्तन शरीर में हो चुके होते हैं। या पढ़िएगा शुरुआत में ही 3 में। तो वैसे ही आयुर्वेद उसके पहले कह चुके थे, क्या कह चुके थे कि पूर्व रूप, लिंग माने लक्षण, पूर्व माने अभी बीमारी आई नहीं है, दिख नहीं रही है, बीमारी का पूर्व रूप है, अभी बीमारी पैदा हो चुकी है, बीमारी अंदर आ चुकी है, लेकिन आपका कोई लक्षण बाहर आपका क्लैरिटी नहीं, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए क्लैरिटी नहीं है, इसलिए इसको पूर्व रूप कहना चाहिए। दूसरा क्या है, जब वो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखने लगे तब आप माने कि वो रूप अब उसने अपना प्रभाव दिखा दिया, यानी बाहर वो दिखाई देने लगा। और तीसरा नोट कर दीजिएगा, और तीसरा इसलिए नोट करिएगा क्योंकि इसमें 2 चीजें अलग होंगी, इसलिए आप उस पर थोड़ा सा जाइएगा। ठीक, तीसरा आपका हो गया, तीसरा आपका हुआ संप्राप्ति। संप्राप्ति माने अब जो है रूप मतलब बीमारी ने अपने लक्षणों को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, शरीर में बिल्कुल तय हो गया कि ये जो रोग ये है और ये लक्षण है, ये लक्षण हम जो एक अपने ज्ञान के आधार पर कह रहे हैं कि ये लक्षण होने चाहिए, अब ये लक्षण बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया कि ये बीमारी है। ये सब प्राप्ति है। पूर्व माने बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा, शरीर में रोग आ चुका है, दिखाई नहीं पड़ रहा, रूप में अब दिखाई पड़ना शुरू हो गया है, और हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की बीमारी आ रही है। संप्राप्ति माने अब तय हो चुका कि यह रोग के लक्षण आ चुके हैं और यही रोग है। अब उपशय अनुपशय क्या चीजें हैं? उपशय अनुपशय वही चीज है जो हम लोग टेस्ट में मानते हैं, हम लोग जैसे टेस्ट कराते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे उपशय क्या है? उपशय कहते हैं कि जैसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से सिद्ध करें। उपशय माने जो भी रोग हुआ है उसके विपरीत कोई द्रव्य गुणकर्म यूज करें। एग्जाम्पल, सर्दी लगी है, तो सर्दी लगी है तो हम उसके विपरीत क्या होगा? गर्मी। सर्दी लगी है तो द्रव्य गुणकर्म में क्या होगा? अगर द्रव्य सर्दी है तो सर्दी माने कोई वायु या जल, और गर्मी माने उष्णता यानी हीट। तो यानी हेतु, कोई भी कारण, हेतु रोग के विपरीत, लक्षण के विपरीत, या आप कहिए कि द्रव्य गुणकर्म में बिल्कुल इसके विपरीत जो रोग के लक्षण है उनके विपरीत कोई द्रव्य देना, कोई गुण वाली चीज दे देना, कोई कर्म वाली चीज देना, यह एक टेस्ट है जो बताता है कि वर्चुअली सर्दी लगी है। जैसे माने सर्दी लग गई, आपने कहा कि सर्दी लगी है, आपने देखा लक्षण क्या है कि आपको लग रहा है कि सर्दी लगी, अब टेस्ट करना है कि सर्दी लगी है कि नहीं लगी है, देख ली। तो आपने कंबल उठा दिया तो उसने कहा सर्दी मुझे कम लग रही, आपने उसको चाय पिला दिया, गर्म चाय, उसने कहा सर्दी मुझे कम लगे, अच्छा अब ठीक लग रहा है मुझे। उसने आपने गर्म कॉफी पिला दिया, उसने कहा हमको ठीक लग रही। कोई भी इस तरह की चीजें, आपने कोट पहना दिया
तो उसका ठिठुरन कम हो गई। यानी इसके विपरीत कोई आपने जो काम किया उससे जो आपको रिजल्ट आया तो आपने ये तय कर लिया कि ये बीमारी यही है। तो उपशय इज द टेस्ट जिसमें आप विपरीत गुणों की बात, विशेष गुणों की बात करते हैं और विशेष द्रव्य गुण कर्म के माध्यम से ये तय करते हैं कि बीमारी ये सर्दी है या गर्मी है या कोई चीज है। अनुपशय क्या है? अनुपशय उपशय का उल्टा है। आपको मालूम हुआ कि सर्दी लगी है तो आपने क्या किया, आप उसको टेस्ट करने, वैद्य क्या कर सकते थे पहले, तो उन्होंने टेस्ट किया कि सर्दी लगे कि नहीं, ये तय करना। उन्होंने कहा ठंडा और पानी पी लो। अब ठंडा पानी पिए तो सर्दी और बढ़ गई। उन्होंने कहा गर्म नहीं, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिला दिया तो और गर्मी और सर्दी बढ़ गई। तो इन उपायों से उन्होंने सिद्ध किया, ये टेस्ट थे, इन उपायों इन टेस्ट से उन्होंने सिद्ध किया कि ये वास्तव में सर्दी लगी है। क्योंकि सर्दी में हमने सर्दी बढ़ाई तो सामान्य में सामान्य बढ़ा दिया तो हमारी सर्दी बढ़ गई। इसलिए उन्होंने उपशय और अनुपशय दो ऐसे टेस्ट थे जिनसे वैदिक जो थे वो तय करते थे कि इसको कौन सा रोग हुआ है। तो ये लक्षण तो नहीं है, हाँ इनके आधार पर हम लक्षणों को बढ़ाते या घटाते हैं। जैसे उपशय में आपको लक्षण घट जाएगा, अगर आप उल्टा करेंगे तो लक्षण घटने लगेगा। अनुपशय में क्या करेंगे, लक्षण बढ़ने लगेगा। सर्दी लगी तो और सर्दी लग जाएगी क्योंकि सर्दी चीजों में और सर्दी चीज दे रहे हैं। अब आया हमारे पास द्रव्य औषध सूत्र, 3 सूत्र है, इसको पढ़ लीजिए। देखिए इसमें भी आपको जहां कहीं मिलेगा, थोड़ा सा अंतर कहीं मिले तो आप देखिएगा। अब क्या है, एक ये द्रव्य, 3 द्रव्य माने औषध, औषधि नहीं है, औषध है, धा है, धी नहीं। तो देव शामक, धातु प्रकोपक और स्वस्थ हितकारक 3 तरह के द्रव्य होते हैं औषध के रूप में। तो दोष शामक क्या है, शमन क्या होता है, शमन माने नष्ट करना। जब शमन की बात हो तो शमन माने नष्ट करना। तो दोष शामक यानी दोष कौन से हैं, हम कहते हैं वात, पित्त, कफ। तो इन्हीं तीनों की वजह से कोई बीमारी हुई है, अगर तुरंत हुई है तो एक्यूट बोलते हैं हम लोग, कहते हैं वात, पित्त बोलते हैं सब एक्यूट, और हम लोग बोलते हैं कफ को कि वो हमारा क्रॉनिक। तो दोष शामक यानी वात और पित्त और कफ जो स्थिर दशा में थे, उनमें कोई रोग आया, उसने उन लोगों को उनको इम्बैलेंस कर दिया है। कोई बैलेंस फॉर्म नहीं हुआ ना। अगर वात, पित्त, कफ तीनों शांत अवस्था में यानी बैलेंस फॉर्म में रहें तो ये आपको शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन इनमें से कोई आपके विपरीत हो गया, यानी कोई इम्बैलेंस फॉर्म में हो गया, असंतुलित हो गया, इनके बीच संतुलन बिगड़ गया, तो वो रोग हुआ। तो अब ये द्रव्य क्या करेगा, जो हमारा औषध है ये क्या करेगा, इस वात, पित्त, कफ तीनों को शांत कर देगा, बैलेंस कर देगा। यानी कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी औषध जो इन वात और पित्त और इनको शांत कर दे, यानी सम अवस्था में ला दे, वो हमारी दोष शामक औषध है। तो ये दवा का प्रयोग करते थे। दूसरा, जैसे मान लीजिए आप कहते थे कि स्किन में रुक्षता आ गई है, तो जाड़े में क्या करते हैं हम लोग, तेल मालिश कर देते हैं। तो उससे वो जो दोष है हमारा क्या है, वात का दोष है। वात दोष से त्वचा हमारी खुरदुरी हो जाती है और त्वचा स्निग्ध नहीं रहती है, तो उसमें हम लोग तेल मालिश करते हैं, ठीक हो जाती है। अब मान लीजिए आपको कहीं स्किन में जलन कुछ होती है, तो आप कहते हैं मान लीजिए अगर जल गए, कट गए, मान लीजिए जल गए किसी से, तो तुरंत कहते हैं पानी डाल दीजिए। बहुत जलने पर नहीं, सामान्य जलने पर आप कहते हैं पानी डाल दीजिए, तो पानी करते हैं तो आप उष्ण के लिए शीत गुण। तो ऐसे दोष शामक। अब धातु प्रकोपक क्या है, ये इसको समझ लीजिए। ये थोड़ा सा हो सकता है किताबों में ये अन्यथा लिखा हो, तो आप लोग उसको समझिएगा चरक के हिसाब से। देखिए कुछ धातु होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अपने धातु को प्रकोप माने बढ़ाना,
प्रकोप माने बढ़ाना, यानी प्रदूषण और बढ़ाना और फैलाव। सामान्य था और प्रदूषण हो गया। तो ये क्या होता है, मान लीजिए कोई बीमारी है और बीमारी मान लीजिए नई है, आपने कहा कि हमको ये चीज आ रही है। अब हम वैद्य के रूप में हमने नहीं समझा, क्योंकि वैद्य वाली कंसेप्ट है ये, हमें नहीं समझा। हमने धातुएं कौन कौन सी है बोलिए, या तो वात पित्त कफ होगा, और या अगर और ले जाए तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यही तो होंगी धातुएं। तो वात पित्त कफ भी मान लीजिए और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सब मान लीजिए, ये बैलेंस फॉर्म में कोई चीज है। तो ये जब बैलेंस फॉर्म में कोई चीज हो, द्रव्यों का गुण बताया गया है, तो ये उन चीजों को, भोजन भी द्रव्य है, औषध है। तो यानी कोई भी चीज ऐसी हो जो आपकी सम अवस्था में, मतलब बैलेंस फॉर्म में कोई हमारी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र हो या वात पित्त कफ हो, और इनको दिया जाए, इनको सेवन किया जाए, तो ये धातुओं को प्रकोपित कर दें, यानी इम्बैलेंस कर दें। ऐसे द्रव्यों को हम लोग धातु प्रकोपक औषध बोलेंगे। कोई प्रकृतिस्थ माने सम अवस्था में वात पित्त कफ हो या रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र हो, उसको कोई दवा देने से वो इम्बैलेंस फॉर्म में हो जाए, उसको बोलेंगे धातु प्रकोपक। प्रकोप माने प्रकोप, नाराज, गुस्सा हो गया, धातुएं बदल गई, धातुएं अपने रूप में थी, सामान्य रूप में शांत थी, अब वो अचानक बौखला गई। जैसे हम देखते हैं कि अचानक शांत हवा बह रही है और अचानक तूफान हो गया, तो वो प्रकोप हो गया। तो ऐसे द्रव्यों को हम लोग धातु प्रकोपक बोलते हैं। अन्यथा कहीं कुछ भी लिखा हो, आप उसको करेक्शन करके ये लिख दीजिए अपने पास। तीसरा क्या है, स्वस्थ हित कारक। अब स्वस्थ हित कारक क्या है, यानी आप स्वस्थ हैं, हमारे उसमें क्या है, वात है, हमारे शरीर में वात है, पित्त है, कफ है, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। तो अगर हम स्वस्थ हैं और यह जो हमारे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और वात पित्त कफ तीनों अपने बैलेंस फॉर्म में है, तो कोई औषध, कोई दवा ऐसी हो सकती है, कोई औषध, यहाँ तो औषध की बात कर रहे हैं, हम अपने एक्यूप्रेशर की बात नहीं कर रही है, आयुर्वेद है स्पेशली। तो ऐसी कोई दवा, ऐसी कोई औषधि जो इनको स्वस्थ ही रखे, स्वस्थ ही रखे, बैलेंस फॉर्म में ही रखे, ऐसी कोई दवा का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारी है स्वस्थ हित कारक औषध। तीनों चीजें क्लियर हो गई ना। तो तीनों दोष शामक, धातु प्रकोपक, केवल दोष शामक जो है दोष को शांत करने वाली, यानी वात पित्त कफ को शांत करने वाली, इनको बैलेंस फॉर्म में लाने वाली। धातु प्रकोपक धातुओं को मांस मेद रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और वात पित्त कफ तीनों को जो बैलेंस फॉर्म में कोई हो उसको इम्बैलेंस फॉर्म में लाने वाली। और स्वस्थ हितकारक माने ये जो अपने अवस्था में हितकारी अवस्था में हो, यानी बैलेंस फॉर्म में हो, क्या, वात पित्त कफ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और उनको वो स्वस्थ ही रखे। ऐसे द्रव्यों के तीन प्रकार हो सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा जो है, ठीक है, ये मेन है, ये हम लोग बता। यस सर। तो ये हम लोग का अब ये चैप्टर आज समाप्त हुआ, ठीक है। बोलिए। रीता गांधी जी सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। गरिमा बिश जी उपस्थित है, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। जिंतू जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य हेमंत सिंह उपस्थित है, समवाई फाउंडेशन के से जुड़े हुए हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। गरिमा बिश हमारी समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं
और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। जिंतू जी बहुत दिन बाद ज्वाइन किया है शायद आपने। आप इलाहाबाद में कहाँ हैं? इलाहाबाद में कहीं और है? एक्चुअली ग्रुप ऐड नहीं है मेरा, तो इसीलिए ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, लिंक भी नहीं था मेरे पास। तो आप अपना नंबर हमको दे दीजिए डीजल नंबर पे 99102 में 29503 उसमें एक दीजिए। सेकंड मैं लिख लेता हूँ। 99102 991022 29 29 503 503 इसमें जोड़ देंगे हम आपको जी सभी लोग, क्योंकि आपका नाम पहले किसी ग्रुप में था जी है ना, उस ग्रुप में आपका था, फिर इधर नहीं दिख रहा था मुझे, तभी मैंने देखा कि बहुत दिन बाद। मैं अभी फरीदाबाद में हूँ। अच्छा, फरीदाबाद में, ठीक, कल्याण आश्रम में हूँ। ठीक ठीक। तो हम लोग जो है यही बात करते हैं कि हम लोग जो भी ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हम लोग बढ़ाएं। पहले तो अपने ज्ञान को बढ़ाना है। उस ज्ञान को जब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो जैसे नदी कोई रुक जाती है तो उसका पानी जो है थोड़ा सा दूषित हो जाता है, तो वैसे उसका प्रवाहमान लगातार बनाए रखिए और ज्ञान को बढ़ाते रहिए। अपना बढ़ेगा, सामने वाले जिसको ज्ञान देंगे ट्रांसफर करेंगे उसका बढ़ेगा, और वो यही धारा चलती जाएगी, वो दूसरे ज्ञान देगा। ऐसी धारा बढ़ेगी तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं, 3-4 मिनट का, फिर हम लोग आते हैं।